क्रोधवश कभी कभी इंसान अपनों के प्रति ही उदासीन हो जाता है। ऐसे समय पर अगर एक अपना विवेक खो बैठे तो दूसरे को धैर्य धारण करना चाहिए। इसी बात की शिक्षा हमें हमारा आज का महाभारत का वृतांत दे रहा है। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कृपया हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति और m.sharma13 को फॉलो जरूर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। कर्ण पर्व अध्याय 64 के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण करवाया कि कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत क्षत विक्षित कर दिया है, तब अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा से बाण पीड़ित राजा युधिष्ठिर को देखने के लिए रथ के द्वारा युद्ध स्थल से शीघ्रता पूर्वक गए। अर्जुन युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर युद्ध करने वाले अपने शूरवीर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए तथा पहले के प्रहारों से क्षत विक्षित हुए अपने रथियों की पूरी प्रशंसा करते हुए उन सबको अपनी सेना में स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। परंतु वहां अपने भाई युधिष्ठिर को ना देखकर अर्जुन ने बड़े वेग से भीमसेन के पास जाकर उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा, भैया इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं? भीमसेन ने कहा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहाँ से हट गए हैं। कर्ण के बाणों से उनके सारे अंग संतप्त हो रहे हैं। संभव है वे किसी प्रकार जी रहे हैं। अतः आप शीघ्र ही उनका समाचार जानने के लिए जाइए। मैं यहाँ शत्रुओं को रोके रहूंगा। तब श्री कृष्ण गरुड़ के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा शीघ्र से शीघ्र वहां जा पहुँचे जहाँ राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण एवं अर्जुन को सकुशल देखकर तथा दोनों का प्रसन्नता पूर्वक अपने समीप आया जान राजा युधिष्ठिर ने उनका अभिनंदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण को मारा गया मानकर हर्षगद वाणी से प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। श्री कृष्ण और अर्जुन, इस समय तुम दोनों का दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लगा है, क्योंकि तुम दोनों ने स्वयं किसी प्रकार की क्षति ना उठाकर सकुशल रहते हुए महारथी कर्ण को मार डाला है। महाबाहो, कर्ण ने इन बहुसंख्यक शत्रु गणों को परास्त करके मुझ पर विजय पाई थी। योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, उसने युद्ध में मेरा पीछा करके जहाँ तहाँ मुझे अपमानित करते हुए बहुत से कटु वचन सुनाए हैं। पार्थ, मैं समर भूमि में वीर कर्ण के द्वारा रथ और घोड़ों सहित परास्त करके केवल जीवित छोड़ दिया गया हूँ। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि आज जिस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण को मारा है, वह सारा समाचार मुझे पूर्ण रूप से बताओ। जो राजाओं के बीच में दुर्योधन का हर्ष बढ़ाता हुआ घमंड में भरकर सदा मोहवश ये डींग हाँकता था कि मैं अर्जुन का वध कर सकता हूँ, क्या उसकी ये बात आज निष्फल हो गई है? वीरवर, तुमने सूत पुत्र को कैसे मारा? क्रोध में भरे हुए धर्मात्मा नरेश की ये बात सुनकर अर्जुन ने उदार चित्त एवं दुर्जय राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, राजन, आज जब मैं संक्षिप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय कौरव सेना का अगुआ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों का प्रहार करता हुआ सहसा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इधर कौरवों की सारी सेना मेरे रथ को देखकर युद्ध के लिए डटकर खड़ी हो गई। तब मैंने उस सेना में से 500 वीरों का वध करके आचार्य पुत्र पर आक्रमण किया। मेरे छोड़े हुए बाणों से घायल होने पर उसका स्वरूप कांटों से भरे साही के समान दिखाई देने लगा। तब वह सारे शरीर से खून की धारा बहाता हुआ सूत पुत्र कर्ण की रथ सेना में घुस गया। तत्पश्चात युद्ध स्थल में अपनी सेना के योद्धाओं को भय से आक्रांत 50 मुख्य रथियों को साथ ले कर्ण बड़ी उतावली के साथ मेरे पास आया। उन 50 रथियों को संहार करके कर्ण को छोड़कर मैं बड़ी उतावली के साथ आपका दर्शन करने के लिए चला आया हूँ। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप रणभूमि में मेरी विजय का आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र सिंह धृतराष्ट्र के पुत्र भीमसेन को ग्रस लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसके पहले ही सूत पुत्र कर्ण को, उसकी सेना को तथा संपूर्ण शत्रुओं को मार डालूंगा। कुंती कुमार युधिष्ठिर कर्ण को सकुशल सुनकर अर्जुन पर कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सारी सेना भाग चली है। तुमने आज उसकी ऐसी उपेक्षा की है जो किसी प्रकार अच्छी नहीं कही जा सकती। जब तुम कर्ण को जीत नहीं सके तो भयभीत हो भीमसेन को वहीं छोड़कर यहाँ चले आए। पार्थ, जब तुम सूत पुत्र कर्ण को मारने में समर्थ ना हो सके, तब
भीमसेन को अकेले रणभूमि में छोड़कर स्वयं वहां से चले आए। तुमने द्वैत वन में जो ये सत्य वचन कहा था कि मैं एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध करके कर्ण को मार डालूंगा, उस प्रतिज्ञा को तोड़कर कर्ण से भयभीत हो भीमसेन को छोड़कर आज तुम रणभूमि से लौट कैसे आए? हमने 13 वर्षों तक सदा तुम पर ही आशा लगाकर जीवन धारण किया था, परंतु तुमने हम सब लोगों को नर्क में डुबो दिया। तुम्हारे जन्म के उपरांत माता कुंती से आकाशवाणी ने कहा था, देवी तुम्हारा ये पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी पैदा हुआ है, यह अपने समस्त शूरवीर शत्रुओं को जीत लेगा। यह उत्तम शक्ति से संपन्न बालक खांडव वन में देवताओं के समूहों तथा संपूर्ण प्राणियों पर भी विजय प्राप्त करेगा। इससे बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा, कोई भी प्राणी कभी भी इसे जीत नहीं सकेगा। यह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता हुआ संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लेगा। परंतु उनका यह कथन सफल नहीं हुआ। निश्चय ही देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरे महर्षि भी सदा तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ऐसी बातें कहा करते थे, परंतु मैं ये नहीं जानता था कि तुम अधीरथ पुत्र कर्ण के भय से पीड़ित हो जाओगे। अर्जुन, तुम्हें पहले ही यह कह देना चाहिए था कि मैं सूत पुत्र कर्ण के साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। आज एकमात्र भीमसेन ही मेरे रक्षक हैं, जिन्होंने महान भयदायक संग्राम में सब ओर से मेरी रक्षा की है। पार्थ, यदि महारथियों में श्रेष्ठ और उत्तम रथी तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु जीवित होता तो वह शत्रुओं का वध अवश्य करता, फिर तो समर भूमि में मुझे ऐसा अपमान नहीं उठाना पड़ता। यदि सम्रांगण में घटोत्कच भी जीवित होता तो मुझे वहां से मुंह फेर कर भागना नहीं पड़ता। कुंती नंदन, तुम्हारा रथ साक्षात विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, उस पर वानर ध्वज फहराती रहती है। ऐसे शुभ लक्षण रथ पर आरूढ़ हो और श्रेष्ठ धनुष गांडीव को लेकर तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी के साथ संचालित होकर भी तुम कर्ण से भयभीत होकर कैसे भाग आए? तुम अपना गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण को दे दो तथा रणभूमि में स्वयं इनके सारथी बन जाओ। ये श्री कृष्ण भयंकर वीर कर्ण को मार डालेंगे। यदि तुम इस भयानक वीर राधा पुत्र कर्ण का सामना करने की शक्ति नहीं रखते तो अब ये गांडीव धनुष दूसरे किसी ऐसे राजा को दे दो जो अस्त्र बल में तुमसे बढ़कर हो। दुरात्मा राजपुत्र, यदि तुम 5वें महीने में माता के गर्भ से गिर गए होते अथवा माता कुंती के अष्टदायक गर्भ में आए ही नहीं होते तो वह तुम्हारे लिए अच्छा होता, क्योंकि उस दशा में तुम्हें युद्ध से भाग आने का कलंक तो नहीं प्राप्त होता। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को, धिक्कार है तुम्हारी इस ध्वजा को तथा धिक्कार है अग्निदेव के दिए हुए उस रथ को। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। उस समय उनका क्रोध देखकर सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, पार्थ, ये क्या, तुमने तलवार कैसे उठा ली धनंजय? यहाँ तुम्हें किसी के साथ युद्ध करना हो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। कुंती नंदन, तुम तो ये सोचकर युद्ध से हट आए थे कि राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लूं, सो तुमने राजा का दर्शन कर लिया। राजा युधिष्ठिर सब प्रकार से सकुशल हैं। नृप श्रेष्ठ युधिष्ठिर को स्वस्थ देखकर जब तुम्हारे लिए हर्ष का अवसर आया है तो ऐसे समय में ये मोह कारित कौन सा कृत्य होने जा रहा है? कुंती नंदन, मैं किसी ऐसे मनुष्य को यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारे द्वारा वध करने योग्य हो, फिर तुम प्रहार क्यों करना चाहते हो? पराक्रमी वीर, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ इस समय तुम्हें ये क्या करने की इच्छा हुई जिससे कुपित होकर तलवार उठा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर युधिष्ठिर की ओर देखकर श्री कृष्ण से कहा, जो मुझसे ये कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे दो, उसका मैं सिर काट लूंगा। मैंने मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर रखी है। गोविंद, आपके सामने ही इन महाराज ने मुझसे ये बात कही है, अतः मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन धर्म भीरू नरेश का वध करूंगा। यदुनंदन, इन नर श्रेष्ठ का वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, इसीलिए मैंने ये खंड हाथ में लिया है। जनार्दन, मैं युधिष्ठिर का वध करके उस सच्ची प्रतिज्ञा के भार से उत्तीर्ण हो शोक और चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। तात, आप इस अवसर पर क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं, अतः आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह सुनकर भगवान
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धिक्कार है ऐसा कहकर पुनः इस प्रकार बोले, पार्थ, इस समय मैं समझता हूँ कि तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है, पुरुष सिंह, इसीलिए तुम्हें बिना अवसर के ही क्रोध आ गया है। पांडु पुत्र धनंजय जो धर्म के विभाग को जानने वाला है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि यहाँ आज तुम करना चाहते हो। वास्तव में तुम धर्म भीरू होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। पार्थ, जो करने योग्य होने पर भी असाध्य हो और जो साध्य होने पर भी निषिद्ध हो, ऐसे कर्मों से जो संबंध जोड़ता है वह पुरुषों में अधम माना गया है। पार्थ, तुमने नासमझ बालक के समान पहले कोई प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीलिए तुम मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। कुंती कुमार, बताओ तो तुम धर्म के सूक्ष्म एवं दुर्बोध स्वरूप का अच्छी तरह से विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने के लिए कैसे दौड़ पड़े। श्री कृष्ण बोले, पांडुनंदन, मैं तुम्हें ये धर्म का रहस्य बता रहा हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो। सत्य बोलना उत्तम है, सत्य से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, परंतु ये समझ लो कि सत्य पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यंत कठिन होता है। जहाँ मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगल कारक हो, अथवा यहाँ सत्य बोलने का परिणाम असत्य भाषण के समान अनिष्टकारी हो, वहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहाँ असत्य बोलना ही उचित होगा। विवाह काल में, स्त्री प्रसंग के समय, प्राणों पर संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दो। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वहाँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करे। जो ऐसा करता है वही धर्म का ज्ञाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे भी बहुत सा ज्ञान दिया था, जिससे वह शांत हो युधिष्ठिर की स्थिति को समझने में सक्षम हुए। यह संपूर्ण रोचक वृतांत आप महाभारत के कर्ण पर्व में पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए, हम आपके आभारी होंगे, और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।